हेलो स्टूडेंट, आई एम शशि बाला और आज के लेक्चर में हम सरफेस प्रिपरेशन और पेंट एप्लीकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है एसपीबीएस से रिलेटेड, दैट इज इन एयरलेस स्पेस सिस्टम यूजेस स्पेस टू फोर्स द फ्लूइड थ्रू अ स्प्रे टिप। एयरलेस सिस्टम में फ्लूइड को स्प्रे टिप तक फोर्सफुली पहुंचाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो ऑप्शन है हमारे एयर प्रेशर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, रोटरी प्रेशर और हाइड्रोलिक प्रेशर। तो एयरलेस स्प्रे टेक्निक जो होती है, तो ये हमारी एयरलेस स्प्रे टेक्निक है, यानी कि हम यहाँ पर एयर का प्रेशर यूज नहीं करेंगे एटोमाइजेशन को क्रिएट करने के लिए, और यहाँ पर हमारा सिर्फ फ्लूइड होता है, यानी कि फ्लूइड के प्रेशर के थ्रू यहाँ पर हमारा स्प्रे पैटर्न क्रिएट होता है। और जब हम फ्लूइड की पावर का यूज करते हैं तो वो हमारे किस में आता है? हाइड्रोलिक प्रेशर में आता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑरिफाइस साइजेस आर कैटलॉग्ड बाय फ्लो कैपेसिटी एंड डिग्री ऑफ। ऑप्शन इज हियर स्प्रे एंगल, एयर नोजल, फ्लूइड नोजल, ऑल ऑफ द अबव। तो जो ऑरिफाइस साइज होते हैं हमारे, जो फ्लूइड टिप पर हमारे यूज किए जाते हैं स्प्रे गन्स में, तो ये ऑरिफाइस साइज फ्लो कैपेसिटी और डिग्री ऑफ स्प्रे एंगल के अकॉर्डिंग कैटलॉग किए जाते हैं, यानी कि जो ऑरिफाइस का साइज होता है वो फ्लो कैपेसिटी और डिग्री ऑफ स्प्रे एंगल के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट साइज में अवेलेबल होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? स्प्रे एंगल। जबकि एयर नोजल और जो फ्लूइड नोजल है, एयर नोजल हमारे एयर को कंट्रोल करने के लिए, पैटर्न साइज को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, और जो हमारा फ्लूइड नोजल होता है वो हमारे फ्लूइड को, यानी फ्लूइड मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए या कोटिंग मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, इन एयरलेस स्प्रे गन देयर इज नो स्पेस विद एटोमाइजिंग पोर्ट। एयरलेस स्प्रे गन में हमारे एटोमाइजिंग पोर्ट के साथ क्या चीज नहीं होती है? कौन सी डिवाइस नहीं यूज होती? तो देखिए यहाँ पर एयरलेस है, यहाँ पर हम स्प्रे यूज कर रहे हैं, यानी कि पेंट को अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर फ्लूइड नोजल होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड मटेरियल को अप्लाई करने के लिए हम फ्लूइड नोजल का यूज करेंगे। और ये हमारा क्या है? एयरलेस स्प्रे है, यानी कि हम एयर को यहाँ यूज नहीं करेंगे एटोमाइजेशन क्रिएट करने के लिए, तो एयर नोजल हमारा यहाँ पर यूज नहीं होगा एटोमाइजेशन पोर्ट के साथ। जबकि ऑरिफाइस ऑफ फ्लूइड नीडल, फ्लूइड नीडल हमारी फ्लूइड नोजल के साथ यूज की जाती है, और जो हमारी ऑरिफाइस होती है, ये ऑरिफाइस हमारे फ्लो कैपेसिटी और डिग्री ऑफ स्प्रे एंगल को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये सभी हमारे एटोमाइजिंग पोर्ट के साथ इंक्लूड होते हैं, जबकि एयर नोजल हमारा एटोमाइजिंग पोर्ट के साथ इंक्लूड नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एयरलेस सिस्टम कैन बी यूज्ड विद हीटर्स टू रिड्यूस द स्प्रे स्पेस। एयरलेस सिस्टम में हमारे हीटर्स यूज किए जाते हैं, जो स्प्रे की किस प्रॉपर्टी को रिड्यूस करता है? तो यहाँ पर देखिए जो प्रॉपर्टीज हमारे पास, टेम्परेचर, वॉल्यूम, विस्कोसिटी एंड डेंसिटी। तो एयरलेस सिस्टम में जो हमारे हीटर्स यूज किए जाते हैं, तो ये फ्लूइड की विस्कोसिटी को रिड्यूस करने के लिए यूज किए जाते हैं, यानी कि अगर आपका हाई डेंसिटी वाला फ्लूइड मटेरियल यूज किया जा रहा है तो उससे इजीली स्प्रे करने के लिए उसकी विस्कोसिटी को रिड्यूस करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ हीटर। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? विस्कोसिटी। अगला क्वेश्चन हमारा, एन एयरलेस सिस्टम दैट डिलीवर्स फ्लूइड टू द गन टिप एट। एयरलेस सिस्टम में हमारे गन टिप तक जो फ्लूइड की डिलीवरी होती है वो कितने प्रेशर के अकॉर्डिंग होती है? तो देखिए जो यहाँ पर हमारी रेंज होगी दैट इज
500 to 6000 psi। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, 500 से 6000 psi रेंज तक हमारी प्रेशर की रेंज होती है एएलएस सिस्टम में, जिसकी वजह से हमारा फ्लूइड गन टिप तक डिलीवर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन एयरलेस सिस्टम द ऑरिफाइस रेंज फॉर वेरी थिन मटेरियल। एयरलेस सिस्टम में जो हमारी ऑरिफाइस यूज की जाती है, तो ऑरिफाइस की रेंज मैंने आपको बताया था कि फ्लो कैपेसिटी और डिग्री ऑफ स्प्रे एंगल के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है। तो अगर हमारा वेरी थिन मटेरियल यूज किया जा रहा है स्प्रे करने के लिए, तो उसके लिए ऑरिफाइस रेंज हमारी कौन सी होगी, तो ऑप्शन हमारे क्या है, 0.011 से लेकर 0.013। नेक्स्ट हमारा 0.099 से लेकर 0.010। अगला है हमारा 0.026 से लेकर 0.036 और लास्ट हमारा 0.072 से 0.081। तो बहुत थिन अगर हमारा मटेरियल यूज किया जाता है, तो उसके लिए हमारा जो ऑरिफाइस साइज होगा वो हमारा बहुत कम यूज किया जाता है। तो जो हमारा सबसे कम यहाँ पर रेंज है दैट इज 0.009 से लेकर 0.010 तक की हमारी रेंज ऑरिफाइस के लिए यहाँ पर ली जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, द लार्जर ऑरिफाइस कैन हैंडल स्पेस मटेरियल्स दैट रिक्वायर हायर प्रेशर। तो जो लार्ज ऑरिफाइस साइज होते हैं या फिर जो ऑरिफाइस लार्ज साइज रेंज के होते हैं, उनके द्वारा हमारा कौन सा मटेरियल हैंडल किया जाता है, दैट रिक्वायर हायर प्रेशर। और वो मटेरियल की रिक्वायरमेंट हायर प्रेशर होती है, यानी कि हाई प्रेशर पर ये मटेरियल आपके फ्लो कराए जाते हैं। तो देखिए मटेरियल हमारे किस तरह के हो सकते हैं, वेरी थिन, मीडियम और हैवियर। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर बहुत थिन आपका मटेरियल तो ऑरिफाइस साइज आपका बहुत कम होगा, और अगर आपका हैवी मटेरियल होगा तो उसके लिए हम लार्जर ऑरिफाइस को यूज करते हैं। और हैवी मटेरियल को डिलीवर करने के लिए हमें हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, हैवियर। अगला क्वेश्चन हमारा, द ऑरिफाइस साइज इन द फ्लूइड टिप विल स्टार्ट अराउंड एंड रेंज अपवर्ड इन एक्सेस। ऑरिफाइस की रेंज जो हमारी होती है फ्लूइड टिप पर, जो हमारा ऑरिफाइस यूज किया जाता है एयरलेस स्प्रे सिस्टम में, तो उसकी जो साइज रेंज होती है वो हमारी क्या होती है, तो साइज रेंज हमारी होती है 0.009 इंचेस से लेकर 0.081 इंचेस तक। और इस रेंज में हमारी जो मटेरियल होता है वो वेरी थिन से हैवियर तक का आता है। अगला क्वेश्चन हमारा, इन एयरलेस स्प्रे गन इज नॉट यूज्ड प्राइमरली इन। एयरलेस स्प्रे गन हमारी प्राइमरली किसके लिए यूज नहीं की जाती है, तो ऑप्शन हमारे हैं टॉप कोट फिनिशिंग, वुड फिनिशिंग, लेदर टैनिंग, फैब्रिकेटेड मेटल। तो ये टेक्निक हमारी टॉप कोट फिनिशिंग के लिए यूज नहीं की जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो स्प्रे पैटर्न है वो कन्वेंशनल एयर स्प्रे टेक्निक की तुलना में लो क्वालिटी का क्रिएट होता है। और इस स्प्रे टेक्निक के द्वारा हमारा मोर फ्लूइड डिलीवर होता है, और ये फ्लूइड एटोमाइज होने के लिए यहाँ पर हमारी एयर का यूज नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से जो स्प्रे है वो अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस नहीं होता है। तो इसलिए इसे प्राइमर में, वुड फिनिशिंग में, लेदर टैनिंग में, इस तरह के एप्लीकेशन में इसका यूज होता है। फील्ड एप्लीकेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं, तो टॉप कोट फिनिशिंग में हम इसका यूज नहीं करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एयरलेस स्प्रे गन डिलीवर्स मोर फ्लूइड विद लेस फॉग, मोर फॉग विद लेस फ्लूइड विद नो फॉग, नन ऑफ दिस। तो एयरलेस स्प्रे सिस्टम में हमारा फ्लूइड ज्यादा यूज होता है, फ्लूइड ज्यादा आपका बाहर निकलता है लेस फॉग के साथ, क्योंकि यहाँ पर एटोमाइजेशन क्रिएट करने के लिए हमारा एयर नहीं होता, इसलिए फ्लूइड आपका ज्यादा फ्लो होता है, लेकिन फॉग यहाँ पर हमारा बहुत कम क्रिएट होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, मोर फ्लूइड विद लेस फॉग।